पवित्रता से यदि रसोई बनाओगी तो पाऊंगी। जिस घर में ठाकुर सेवा होती है, आप देखिए संत समाज में, वैष्णवों में, भक्तों के यहाँ रसोई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी प्रकार की कोई अशुद्धि न हो। जहाँ ठाकुर जी का नैवेद्य भोग लगाने के लिए वस्तु तैयार की जा रही है, वहाँ पर हमें पवित्रता विशेष रखनी चाहिए। कई लोग जो हैं जूते चप्पल पहन करके रसोई बना रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाने योग्य है वो। हरिशरणम, ये शारीरिक सुख नहीं देखना चाहिए, कुछ दूसरा उपाय कराओ। जूट की आदि ऐसी कुछ जूतियाँ आती हैं वो पहन लो। इन जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई जगह देखने में आता है, उनसे कहो माता जी ये जूते चप्पल पहन के रोटी बना रहे हो। नहीं महाराज जी बिल्कुल नए हैं, ये नए, बाहर नहीं पहने। अरे हैं तो जूता ही, चप्पल निषेध है। रसोई घर में उच्छिष्ट भी नहीं ले जाना चाहिए। जूठन जो है रसोई घर में नहीं पधरानी चाहिए जाकर के। हमारे यहाँ परोसने में भी इतना ध्यान रखा जाता है। परोसने वाला इतनी सावधानी से भोजन परोसे कि जो भोजन कर रहा है उससे स्पर्श नहीं होना चाहिए थाली से। उसको आपने छू लिया और जो बचा हाथ में वही रसोई में धर दिया जाके, वो सब झूठा गूटा हो गया। हरिश, इसे थोड़ी दूरी रखो, उसमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन स्वाना निषिद्ध है। खाने शब्द का भी प्रयोग मत करो। भोजन, प्रसाद, ये शब्द यदि कान में पड़ेंगे तो भान होगा भगवान के अर्पित हुई वस्तु है ये। खाना खा लो, कहाँ लिखा है शास्त्र में कि भगवान ने खाना खाया, महात्माओं ने खाना खाया। भोजन प्रसाद शब्द का प्रयोग होता है। भोजन शब्द का भी प्रयोग करो तो प्रसाद शब्द साथ में। हरिशरणों, सुबह सुबह का जो स्वल्पाहार होता है उसको बाल भोग कहा जाता है। देखो बाल भोग, नाश्ता नहीं करना चाहिए। नाश्ता तो नाश की निशानी है। हाँ, रसोई घर भानस कहा जाता है उसको, भंडार घर, रसोई घर। आजकल क्या कहते हैं, किचन। हाँ, हर समय किचकिच होती रहे वहाँ, है ना, यही सुनने में आया। मध्याह्न का जो भोजन है वो राजभोग होता है। ठाकुर जी को जब जगाया जाता है 3:30-4 बजे, इसी समय उसको उत्थापन और रात्रि का ब्यारू, माने बाचिक भी कोई दोष न बन पावे, ये ध्यान रखना चाहिए। काटने शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हमारे यहाँ। सब्जी काट लो, फल काट लो, काटना तो हिंसा है। हाँ, किसी जीव को काटा। हरिशरणम, अमनिया कहते हैं ना। हाँ,